स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में कि आइसोटोप्स का जब डिस्कवरी हुआ तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, है ना। तो देखो डाल्टन का जो थ्योरी था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी टेल्स अबाउट दैट अगर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट इसमें जितने भी एटम होंगे सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। Every atom of that element has same property. But जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ, जब पता चला कि आइसोटोप बोल के भी कोई चीज है, तो यहाँ से क्या पता चला कि एटम तो सेम है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, मास में डिफरेंस है। डाल्टन ने कहा था हर एक प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे मास का डिफरेंस आ गया, तो ये एक दूसरे को क्या किए, कॉन्ट्राडिक्ट किए। अब देखो ये थ्योरी था और ये प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि ये हमें ये चीज़ क्या होता है, थ्योरी को हम खुद अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को तो हम बनाते नहीं ना, इसको हम समझेंगे, तो इसलिए ये सही रहा, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेस के लिए ही रहेगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ से हमें पता चलता है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स उनका एग्जिस्टेंस पता चलता है। तो कैथोड रे ट्यूब से क्या पता चलता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ये कैसे डिस्कवर हुए। तो फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहेंगे, द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि हर एक मैटर में प्रेजेंट रहता है। तो हर एक मैटर में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, समझो इस चीज को। फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं, जो कि हर एक एटम में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बाकी सारे एटम्स में ये सब प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। उनका पता नॉलेज होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं हम इसे। तो फंडामेंटल क्यों इन्हें फंडामेंटल चीजें कहा गया, फंडामेंटल कहा गया बिकॉज ये एक चीज को बनाने के लिए नेसेसरीली अपना रोल प्ले करते हैं, और इनका होना तभी जाके एक फॉर्म, एक मैटर फॉर्म हो सकता है। अगर ये नहीं है तो एक मैटर कभी भी फॉर्म नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो मैटर कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, फंडामेंटल है। और फंडामेंटल को और भी समझ सकते हैं, जो कि पहले से प्रेजेंट है, हम उस पर कभी उंगली नहीं उठाते, इनका एग्जिस्टेंस है, मतलब ये है। जैसे कि फोर्स में ग्रेविटी ऊपर से नीचे खींचता है, हर चीज को नीचे खींचता है ना। जब ग्रेविटी का डिस्कवरी नहीं हुआ था, डिस्कवरी तो कह नहीं सकते, जब हमें उतना पता नहीं था, ठीक है, उससे भी पहले ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी। अब ग्रेविटी तो हमें पता चल गया ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्यों करती है हमारे पास इस पर कोई ये नहीं है, क्या कह सकते हैं हम, एक्यूरेट आंसर नहीं है। बस दो चीजें हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे को बस अट्रैक्ट करेंगे, ये ग्रेविटी, हम इसको मान के ही हम इसको चलते हैं। ये जो चीजें हैं जिसका एग्जिस्टेंस हमें पता नहीं क्यों है, बस पता है कि ये ऐसा प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल चीजें कहते हैं। वाह, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या है, फंडामेंटल चीजें हैं। क्यों है, क्या, बस वही है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो डिस्कवरी हुआ, पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का बात करेंगे, फिर बाद में न्यूट्रॉन का आएंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो डिस्कवरी हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ठीक है, नोट्स लिखेंगे बाद में, लास्ट में तो वैसे वीडियो में मिल जाता है। वाह, पहले समझो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूब लिया जाता है, ग्लास का ट्यूब होता है। अब इस ट्यूब में जितना भी हवा है सबको निकाला जाएगा। अगर सारा हवा निकाला जाएगा तो
यहाँ पे क्या लगाया गया होगा, वैक्यूम पंप। इस तरह से यहाँ पे वैक्यूम पंप है। अब देखो यहाँ पे लगाया गया है इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे, और यहाँ पे लगाया गया है बैटरी। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव है, हमें कुछ चीजें पता है, जैसे पॉजिटिव होता है कैटायन और नेगेटिव होता है एनायन। अब कैटायन किस ओर मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो किधर जाएगा, ये कैथोड की ओर जाएगा, और एनायन किस ओर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। तो एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव। समझो इस चीज को, कैटायन जिस ओर मूव करता है उसी इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो इधर ये होगा नेगेटिव चार्ज और ये होगा पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, मतलब एक कैटायन इधर मूव कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कैथोड, और इसका नाम होगा एनोड। यहाँ पे लगाया गया है वैक्यूम पंप, तो ये हमारा ग्लास ट्यूब, इसको और एक नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो ट्यूब है, ये एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टाइम किसने परफॉर्म किया था, सर विलियम रूट। इन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, एंड यहां से देखा गया था कि कुछ चीजें हैं जो कि कैथोड से मूव होकर आ रहे हैं एनोड। तो ये क्या है, कुछ रेडिएशंस थे, कुछ रेज थे जो कि कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड की ओर आ रहे हैं। देखो नेगेटिव से इधर जा रहे हैं, नेगेटिव से दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिव से क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये रे है, इनका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, इधर आ रहे हैं। तो ये चार्ज रेज है, इनका चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो इनको कहा गया कैथोड रेज कहा गया था। वाह, कैथोड रेज या फिर क्रूक्स रेज भी कहा गया, CROOKES, क्रूक्स रेज, साइंटिस्ट के नाम में दिया गया था। एंड ये जो ट्यूब है इसको कहा गया, ये पूरा जो ट्यूब, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब, इसका कहा गया कैथोड रे ट्यूब और क्रूक्स ट्यूब। क्या है इसका दूसरा नाम, क्रूक्स ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। Discovery of fundamental particles, the particles which are present in all atoms, सभी एटम्स में जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। लेकिन हाँ एक चीज है कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, ओहो क्यों हार्ड टर्म बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सारे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन समथिंग दैट इज नेसेसरी और बेस which is always present but cannot be explained their existence। हम ये क्यों है हमें पता नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसको इन सबको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें थ्योरी है, याद रखना, थ्योरी, ये सारे चीजें थ्योरी है। अगर ये थ्योरी है तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे अगर जेई और ये ओलंपियाड का अगर कोर्स देखें तो इसमें तो कभी काम का ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर बहुत अगर जब तुम पढ़ के आगे चले जाओगे, साइंस के पूरा छोर पे चले जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल नहीं है, इसके और भी इसके अंदर भी और चीजें
प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो है हमारे अभी के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वाह, ये तो फिर ये थ्योरी चेंज होता रहता है, जैसे जैसे आगे आगे पढ़ोगे और एडवांस पढ़ोगे तब थोड़ा थोड़ा ये थ्योरी को मॉडिफाई किया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि अगर आगे चलते अगर ये सारी चीज़ें अगर चेंज भी होगी तो बहस मतलब कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं आना चाहिए ऐसा। ठीक है, लिख लो। कैथोड रे ट्यूब इन 1878 सर विलियम क्रूक, क्या नाम था उनका? विलियम क्रूक, while conducting an experiment using a special glass tube called discharge tube। तो ये जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि हमें जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं सबको निकाला जाता है यूजिंग ए वैक्यूम पंप। ये यहाँ पे देखो वैक्यूम पंप लगा है। फाउंड अ सर्टेन विजिबल रेज ट्रैवलिंग बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कुछ चीजें मूव कर रहा था, उसको कुछ रेडिएशन, कुछ विजिबल रेज उन्होंने नोटिस किया। ठीक है, दिस रेज आर कॉल्ड क्रूक्स रेज और कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जनरेट होकर पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? कैथोड रे दिया गया, क्योंकि इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड होगा। ठीक है, द डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज क्रूक्स ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब। ध्यान से बुक में लिखा गया रहता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, आई एग्री, बट कैथोड रे जो ट्यूब है पहली बार किसने इसको ऑब्जर्व किया था? विलियम क्रूक ने ऑब्जर्व किया था, ना कि जे थॉमसन ने किया था। वाह। A discharge tube is a long tube shaped at the two ends. The metal plates are connected to a high voltage। यहाँ पे क्या लगा गया? यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा गया और ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है और बीच में कुछ भी नहीं है। वैक्यूम पंप से लगभग हर एक गैस को यहाँ से निकाला गया और बहुत ही लो प्रेशर यहाँ पे रखा जाता है। There is a side tube which is connected to the exhaust pump. The positive side of the tube is called anode। ये है हमारा एनोड, जगह नहीं है। और नेगेटिव साइड ये क्या है? कैथोड। कैटायन और एनायन किस साइड मूव करेंगे उसी के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। The negative side of the tube is called cathode। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।